पौने 3 साल के कार्यकाल में किसी भी बेरोजगार को नौकरियां नहीं मिली। जो अपने खर्चे पर विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, वहां मजदूरी कर रहे हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने खाते में गिर रही है। एक एक नर्स से कैसे कैसे पैसा लिया गया है, इन सारी बातों को लेकर के हमने कहा जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत भद्दा मजाक हो रहा है। जिस सरकार ने वादा किया था 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां पहली साल में, हम तो इतना ही बोल रहे हैं कि 2.5 साल से ज्यादा समय हुआ, बाकी छोड़िए 2.5 लाख नौकरी का हिसाब दीजिए। तो वॉकआउट करके ये दिखाना था कि हम युवाओं के सच्चे साथी है। ये कहीं भी युवाओं के साथ खड़े नहीं है। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की है। उन रोजगार में जितने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं की, जितनी हमारी सरकार ने 2.5 साल में कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को खतरा कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में गूंजा रोजगार देने का मुद्दा। विपक्ष ने सीएम सुक्खू पर लगाया रोजगार को लेकर गुमराह करने का आरोप। सीएम बोले 23,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है सरकार, विपक्ष कर रहा बेवजह हल्ला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और सरकार के जवाब से नाखुश होकर सदन से बाहर चला गया। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए, जबकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में सरकार द्वारा दी गई नौकरियों और आने वाली भर्तियों का पूरा ब्यौरा रखा। लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर एक बार फिर वॉकआउट कर गया। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा अनुबंध भर्ती योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि इसमें केवल नाम बदलकर जॉब ट्रेनी लिखा गया है। ये बदलाव अदालत के आदेश पर किया गया है और इसमें कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस ने 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब तक ये अधूरा है। जयराम ठाकुर ने सीएम के दावों को भाजपा सरकार के समय में किए गए विज्ञापनों पर आधारित बताया और विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए इस दौरान सदन से बाहर चले गए। जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्होंने दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, एक पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी। 11,000 नौकरियों का फर्क है। 1 साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, ये 11,000 के करीब कम हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और अब तक 23,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। पिछले 2 वर्षों में 5,960 नए सरकारी पद सृजित भी किए गए हैं, जबकि 1,783 गैर जरूरी पदों को समाप्त किया गया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि शिक्षा विभाग में 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह पंप ऑपरेटर के 5,000 पदों पर भर्ती हुई है। नर्सिंग में 1,100 स्टाफ को जोड़ा गया है और वन विभाग में 2,061 वन मित्रों को नौकरी अब तक दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में 1,300 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और लिखित परीक्षा के नतीजे भी आ चुके हैं। 6,200 आया और 6,000 एनटीटी की नियुक्ति अगले 2 महीने में कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में बताया कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को केंद्र सरकार से लाइसेंस मिला है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को सऊदी अरब सहित अन्य देशों में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने रोजगार के मामले में विपक्ष को भ्रम फैलाने और सियासी ड्रामा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में 700 होमगार्ड, 100 जूनियर इंजीनियर, 800 पटवारी समेत सैकड़ों पदों पर भर्तियां करने जा रही है। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरियां बिकती रही। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार नियोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां, उसका जवाब दो। और 23,000 भर्तियों का हम उनको जवाब दे रहे कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और को भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। राज्याचार नियोग से 31 अगस्त में 982 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेबीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5,000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2,061 वन मित्र लग चुके हैं। 1,407 के या 1,807 के करीब जीओआईटी लग चुके हैं। तो उनको आंकड़ा बोल रहा था और बार बार मैं कह रहा था पेन दे के लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। तो इस तरह से सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच रोजगार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुक्खू ने रोजगार के पूरे आंकड़े रखे हैं और पिछली जयराम सरकार पर भी रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सुक्खू सरकार पर रोजगार की गारंटी को लेकर सवाल खड़े करता रहा और मुख्यमंत्री की बात सुने बगैर वॉकआउट कर गया। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि मॉनसून सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष चर्चा करके रोजगार के मुद्दे पर क्या हल निकालते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।